नमस्कार दोस्तों, सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन के इस यूट्यूब पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो खबर लेके मैं आज आया हुआ हूँ उसके बारे में आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन जो हम बताएंगे वो हम बताएंगे कि किस तरीके से जिस पोस्ट के बारे में हम बता रहे हैं उसके भर्ती प्रक्रिया में चेंजेस हुए हैं। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और वो बदलाव क्या है वो हम नीचे देखेंगे। जो हम बात कर रहे हैं वो वन विभाग के द्वारा आया हुआ पोस्ट वन रक्षक है। आपको पता है इस बार वन विभाग लगातार सभी अपने पदों की भर्ती कर रही है। एसीएफ रेंजर के बारे में आपको पता ही है, 5 तारीख को अभी संडे में पीएससी ने इसका परीक्षा लिया। परियोजना मंडल, सहायक परियोजना मंडल, वन क्षेत्र रक्षक, इन सभी की जो है भर्ती व्यापम ले रही है। एक पोस्ट था जिनके बारे में हमने लास्ट में भी हमने चर्चा किया था, वो था वन रक्षक। बहुत लोगों का फेवरेट ये पोस्ट होता है। वन रक्षक जो पोस्ट है इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। वो काफ़ी कुछ बदलाव जो है वो करना भी जरूरी था, जिसके बारे में हम चर्चा नीचे करेंगे। देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बोला गया है। आपको ये बोला गया है कि इसमें आपको फॉर्म भरना है, वो 12 दिसंबर 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक आपको फॉर्म भरना है। तो ये तो बात हुई फॉर्म भरने का डेट, ध्यान रखिएगा 12 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 के मध्य आपको ये फॉर्म भरना है। अच्छा, आपको अगर पूरी ये डिटेल की पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम लिंक से भी आप जुड़ के आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, उसमें पूरी चीज़ें और डिटेल रहेगी। तो 12 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक फॉर्म भर सकेंगे। अब बात आती है कि इसमें फ़ीस हमारी कितनी रहेगी और हम किस में फॉर्म डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे डार्क करके विभाग ने लिखा हुआ है, आवेदन पत्र केवल चयनित एक वन मंडल हेतु भरा जा सकेगा। बहुत सारे वन मंडल रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप सभी वन मंडल में डाल पाएंगे। आपको सिर्फ एक ही वन मंडल में भरना है। आपको पोस्ट नीचे मैं बताऊंगा कि किसमें कितना पोस्ट है, उसमें आपको चयन करके एक ही वन मंडल में आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे बड़ी चीज़ है ये, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि फ़ीस कितनी है। यहाँ आपको दिया गया है कि मूल निवासी हेतु छत्तीसगढ़ के यहाँ पे दिया गया है SC ST और OBC, उनके लिए 250 है, और बाकी जो जितने भी श्रेणी बच गए सामान्य वर्ग के लिए उसको 350 रुपये 350 रुपीज़ आवेदन शुल्क इसमें देने हैं। तो 250 और 350 है, ये ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है और इसको जानना बहुत जरूरी है। क्या लिखा हुआ है कि बस्तर संभाग, जिसमें बस्तर संभाग में जितने जिले आते हैं और सरगुजा संभाग में जितने जिले आते हैं उसके अंतर्गत आने वाले जिले और साथ ही कोरबा जिले, उनमें जो वनमंडल हैं उन पर सिर्फ उस जिले के निवासी ही भर्ती पात्र होंगे। ये चीज़ बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैदानी इलाके से, आप रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एरिया से हैं, इन सभी संभागों से हैं, तो आप फॉर्म इन बस्तर संभाग में, कोरबा जिले में और आप सरगुजा संभाग में नहीं भर पाएंगे। पोस्ट कितना भी बड़ा हो, पोस्ट कितना भी ज़्यादा हो, बड़ा हो नहीं, पोस्ट कितना भी ज़्यादा हो, आप वहाँ फॉर्म नहीं डालेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, केवल वहीं के स्थानीय जो लोग हैं वो वहाँ पोस्ट डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे पोस्ट जो है आपको थोड़ा तिरछा दिख रहा होगा, इसकी पूरी डिटेल जो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि कहाँ कितना कितना पोस्ट है। किसी ने मेरे को मैसेज किया था कि सर हम लोग दुर्ग वाले हैं तो हम लोग कैसे करेंगे। तो भाई दुर्ग वाले के लिए इधर देखिए ना, राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, ये आपका इसमें आ जाएगा। आप नहीं तो आप दुर्ग वाले हो तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो आपका नीचे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा आपको तिरछा करना पड़ेगा। सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, बैकुंठपुर, यहाँ तो आप डाल नहीं पाएंगे, है ना। आप और कहाँ डाल सकेंगे, तो यहाँ देखिए आपको महासमुंद, हालांकि इधर लेफ्ट साइड और कुछ चीज़ें होगी, महासमुंद में आप डालिए, बढ़िया है ना। इधर बिलासपुर वाले में डालिए। अगर आप मैदानी वाले हो तो मैदान के कोई भी एरिया में आप डाल सकते हैं। ठीक है, इधर आपको दिखेगा, देख पा रहे होंगे महासमुंद, धमतरी, है ना, गरियाबंद, आप यहाँ पे डालिए आप। लेकिन ये भानु प्रतापपुर, कांकेर, ये बस्तर, नारायणपुर, केसकाल को कोरबा में भी नहीं, है ना, मुंगेर में तो डाल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जगहों पे आप नहीं डाल सकते। जिस जगह पे सरगुजा संभाग के जिले आते हैं, जहाँ बस्तर संभाग के जिले आते हैं और जहाँ कोरबा जिला है, वहाँ आप नहीं डाल सकते। बाकी जो है जितने संभाग हैं हमारे, चाहे आप दुर्ग संभाग की बात करो, चाहे बिलासपुर संभाग की बात करो, चाहे रायपुर संभाग की बात करो, उसमें आप डाल सकते हो। बिलासपुर संभाग में भी कोरबा आप जिले आप नहीं डाल सकते। तो इतने जिलों में से आप किसी एक वन मंडल को में आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कितने कितने पोस्ट है इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम में रहेगा, आप देख के इसमें डाल लीजिएगा। अब बात आते हैं कि कौन इसमें भर सकता है फॉर्म। तो पिछले
पिछले बार जैसे था वैसे ही इस बार भी है कि आपको जो है 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब हायर सेकेंडरी। आप अगर 12वीं पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 12वीं पास कोई भी अभ्यर्थी इसमें जो है फॉर्म डाल सकते हैं। अच्छा, बात आती है सीमा, आयु सीमा। ये अच्छी चीज़ है, आयु सीमा के बारे में ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये तो ठीक है, 18 वर्ष और 40 वर्ष ये सबको पता है। काउंट कहाँ से करना है मेरे दोस्तों? 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 में अगर आप 18 साल के हो गए हो, आप फॉर्म डाल सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 जनवरी 2021 नहीं, 2022। 1 जनवरी 2022 को आप अगर 18 साल के हो गए हो तो आप फॉर्म डाल लीजिए। अगर आपका 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो छत्तीसगढ़ सरकार जो स्थानीय निवासियों को जिस प्रकार से छूट देती है, एसटीओ को, एससीओ को, ओबीसी को, है ना, महिलाओं को, जिस टाइप से, उसमें 5 साल की और छूट मिल जाएगी। तो फाइनली आप देखेंगे 40 और 5 45 साल की आप एज लिमिट आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मिनिमम एज 18 साल। 18 साल के हो गए हो आप 1 जनवरी 2022 को, आप बिल्कुल फॉर्म डाल सकते हैं। तो इतनी चीज़ें क्लियर होगी कि कहाँ कितना पोस्ट है, कौन कैसे डाल सकता है, या एज लिमिट के बारे में हो गई। और हमने ये भी देखा कि फीस कितना है। अब बात ये आती है कि सर, हम जब फॉर्म डालेंगे, है ना, फॉर्म डालेंगे तो उसमें क्या अर्हता होनी चाहिए? तो अर्हता हमने बात कर लिया, 12वीं होनी चाहिए। साथ ही कुछ शारीरिक अर्हता भी है कि आपकी हाइट और सीना कैसे होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप मेल है, पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो आपको 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट। लेकिन अगर आप एसटी कैंडिडेट हो तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी एससी, ओबीसी, जनरल सबके लिए 163 है, एसटी वालों के लिए 152 है। महिला हो तो 150 है, और अगर महिला में एसटी हो तो 145 है। सीना 79 है, वो सबके लिए कॉमन है, चाहे आप एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो। और जो सीने का फुलाव करना है वो 5 सेंटीमीटर है। ध्यान ये भी देखिए कि सीने का फुलाव जो है वो महिलाओं में भी, और सीना जो है सामान्य, ये भी इसमें महिलाओं का इसमें नापा जाएगा। जनरली जो है छूट इसमें रहता है। तो ये चीज़ें हो गई जिसके बारे में थोड़ा सा चर्चा का विषय रहता था। जैसे एसआई में भी आपने देखा होगा कि एसटी के लिए बाद में इसके चेंज किया गया था, है ना। आपको पता होगा एसआई में भी आपने देखा होगा कि एसटी के लिए छूट नहीं दिया गया था, बाद में छूट किया गया। इसमें शुरू से ही ऐसा छूट दिया गया है। अच्छा, बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कि भैया हमारा चयन कैसे होगा। तो चयन में देखिएगा, आपको दिखा हुआ प्रश्न में कि पहले आपको शारीरिक दक्षता टेस्ट होगा 100 नंबर का। मतलब सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा नहीं होगा, आपको सबसे पहले फिजिकल होगा। और फिजिकल जो होगा वो 100 नंबर के होंगे। और ये फिजिकल 100 नंबर के होंगे, उसमें क्या क्या चीज़ होगा आपको यहाँ पे देखिए, 4 चरण होगा। 25 नंबर के 200 मीटर दौड़, 25 नंबर के 800 मीटर दौड़, 25 मीटर के लंबी कूद, और 25 नंबर के गोला फेंक। मतलब तैयारी बस शुरू ही कर दीजिए आप। पहले क्या है, शारीरिक दक्षता है। शारीरिक दक्षता है 25 25 25 25 के हैं, तो आप बढ़िया से हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग एसएससी जीडी का भी फॉर्म डाले थे, उन लोगों की भी बढ़िया अभी तैयारी है। अभी उनको, क्योंकि अब ये पेपर ही चल रहा है, अभी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 16 दिसंबर तक अभी आपका पेपर चलेगा, फिर उसमें भी फिजिकल है। तो बढ़िया तैयारी रहेगी आपकी दोनों एक साथ, इसका बढ़िया आप कर लीजिए, इसका शुरुआत कर लो। अब बात आती है कि भैया हमको नंबर कैसे मिलेगा। तो ये आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा, देख लीजिए कि 200 मीटर अगर एक प्रयास रहेगा तो कितना कितना नंबर मिलेगा। मैक्सिमम 25 है। आप किस तरीके से, अगर आप 30 सेकंड से अधिक समय लगा रहे हैं दौड़ में, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। महिलाओं के लिए अलग है। तो ये सारी चीज़ें पीडीएफ में रहेगी, टेलीग्राम में ये है, आप इसमें डाउनलोड करके देख सकते हैं। 800 मीटर के लिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, लंबी कूद के लिए आपको शो हो रहा है, गोला फेंक 3 प्रयास में ऐसा लिखा हुआ है। तो देख लीजिए कि जो गोला रहेगा उसका वजन पुरुष के लिए 7.62 किलो केजी का, महिला के लिए 4 केजी का। तो इस तरीके से भी दिया हुआ है। ध्यान ये रखिएगा आपको कि अगर आप अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको 60% लाना ही पड़ना है। 100% में, 100 नंबर में शारीरिक में आपको 60 नंबर तो लाना है बॉस, तभी आप जो है लिखित परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो फिर कोई चांस नहीं है। और 50% आपको बाकी लोगों को, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, एससी हो, उनको लाना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इतना ही लाने से काम नहीं चलेगा। आपको इतना लाओगे तो एक बार आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि 60 और 50 होने के बाद जो भी बंदा इसमें क्वालिफाई करेगा, कितने लोगों को बुलाएगा लिखित परीक्षा में, देखिए 15 गुना को।
जितना पद है 291 पोस्ट है, इस 291 के 15 गुना मतलब 300 मान के चलिए, 300 गुना 15, 15 या 4500, लगभग 4500 लोगों को इसमें पेपर में बिठाया जाएगा। छत्तीसगढ़ से 5500 लोगों को, मतलब बहुत बढ़िया चांस है। 4500 लोगों को लिखित परीक्षा में लाना है। आपको क्या करना है, फिजिकल में ध्यान देना है, बढ़िया फिजिकल में लग जाइए और थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ाई भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अचानक से जब होगा तो दिक्कत होगा। लिखित परीक्षा में देखिए आपको क्या होगा। लिखित परीक्षा जो होगा वो 100 नंबर का होगा और 100 नंबर 2 घंटे की होगी। क्या क्या इसमें आएंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चन होंगे, बुद्धि क्षमता विश्लेषण क्षमता मतलब आपके रीजनिंग होंगे, और अंक गणित मतलब आपके हिंदी के होंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एग्ज़ाम लेगा वो वन विभाग यहाँ पे एग्ज़ाम लेगा। बदलाव यही हुआ है मेरे दोस्तों। पहले जो होता था वो यही होता था कि पहले परसेंट बेस पे होता था, 12वीं के परसेंट के बेस पे होता था। और 12वीं के परसेंट याद करिए ना, पहले जो है चस्पा रहता था कंप्यूटर सेंटर और ये सभी चीज़ सेंटर दुकान में, ये सब में चस्पा रहता था कि ये वन में, ये वन मंडल में परसेंट के हिसाब से ये इतनी सारी पोस्ट निकली है, तो लोग डालते थे ऑफलाइन। याद करिए तो ये वाली पोस्ट है, वही वाली पोस्ट है। लेकिन अभी कोरोना के, आप जानते हो कोरोना काल में अभी लोगों के इतने सारे परसेंटेज लोगों के आए हुए हैं। अगर उस टाइप से अगर भर्ती लेता तो गड़बड़ हो जाता बाकी के जिन लोग ने पहले ही पढ़ाई कर लिया उन लोगों के लिए। तो एक बहुत बढ़िया बोल सकते हैं पहल विभाग के द्वारा है। पेपर होगा उसमें सबको बढ़िया मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि पेपर है। साथ में ऐसे अभ्यर्थी जिन लोग किससे जुड़े हुए हैं देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, न्यूनतम बी ग्रेड का, और राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता है, उनको जो है 5 अंक बोनस देंगे। और अगर विशेष योग्यता है तो 10 अंक से ज़्यादा उसमें बोनस नहीं मिलेंगे, मतलब 10 अंक मैक्सिमम बोनस अंक मिलेंगे। मतलब आप देख पाएंगे 100 नंबर का आपका लिखित, 100 नंबर का आपका शारीरिक जो शुरू में होगा, और 10 नंबर के बोनस, ठीक है। जिनके पास बोनस है उसके बोनस के हिसाब से तो 210 नंबर के आधार पर चयन सूची जारी होगा। देखिए टोटल मिला के जो आपके चयन सूची वो जारी होगा। ऐसा नहीं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है मात्र क्वालिफाई बस है, जो क्वालिफाई कर लिया अब लिखित में जो ज़्यादा पाया उसका हो गया, ऐसा नहीं है। आपको इसमें भी अपना 100% देना है, इसमें भी आपको 100% देना है, ठीक है जी। कई लोग यही सोचते हैं कि भाई शारीरिक दक्षता में हम लोग बस क्वालिफाई कर लेते हैं और लिखित परीक्षा में हम ला लेंगे, ऐसा नहीं, आपको दोनों में करना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। उसके बाद ये भी बोला गया है कि इतने पूरे होने के बाद आपको पैदल चालन करवाया जाएगा। और कैसे, 4 घंटे में 25 किलोमीटर पुरुषों को और महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की इसमें दूरी को पैदल चाल करना पड़ेगा। इसमें हालांकि कोई नंबर तो नहीं है, देखो कोई अंक नहीं है, लेकिन अगर पूरा नहीं किया गया तो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तो वो अगर आप फिजिकल, इतना बड़े बड़े फिजिकल आप देख के आए रहेंगे तो ये तो आप फाइनल लास्ट में कर ही लेंगे। तो ये चीज़ें हैं। और ध्यान ये रखिएगा कि फॉर्म आप किससे भरेंगे, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और कोरबा जिले। यहाँ पे अगर आप फॉर्म नहीं डाल सकेंगे, अगर आप मैदानी इलाका के हैं तो वहाँ वाले तो सब जगह डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो था वन रक्षक के पोस्ट, बहुत अच्छी पोस्ट है। पहले वैकेंसी आती थी परसेंट बेस पे होता था, लेकिन अब जो है ये आपके पेपर होगा। और इसकी जो डिटेल है पूरा पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी आगे जो है वैकेंसी अभी आएगी उसके बारे में और डिटेल में देते रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।